हाय गाइस, दिस साइड लवेश तनीजा फ्रॉम क्राफ्ट एंड होम्स। और आज सुबह भी गाड़ी से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमें निकलते निकलते 10 बज चुकी है। और मेरे फादर यार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामलों में कि ऑफिस टाइम से पहुंचो और घर टाइम से आने का नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस टाइम से पहुंचने का रूल है। तो अभी सुबह सुबह मैंने खूब डांट खाई है, तो अब मैं गाड़ी थोड़ा फटाफट चला रहा हूँ। और साथ ही आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज से हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अपना, हमने पहले भी उसको लॉन्च किया था, बट फॉर सम रीजंस क्योंकि कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और उसके बाद थोड़ा इधर उधर प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए थे, तो वो प्रोग्राम पीछे मतलब कहीं पीछे रह गया था उस चक्कर में। सो अब हमने उसको आज से दोबारा स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ स्पेशली हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो मार्केटिंग में आती थी, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता था जिसको एक्सपीरियंस हो, और जिसको एक्सपीरियंस होता था वो मतलब पागल बनाने वाले काम करता था। इस फील्ड में जितने भी लोग हैं तो वो मोस्टली सारे सही नहीं होते, तो वो पागल बनाने के काम इसमें ज़्यादा है। बट इस बारी हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम शुरू करेंगे ताकि कोई हमें बाद में ऐसा कुछ लगे ना कि यार किसी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया या कुछ कर दिया। तो इस बार प्रॉपर सोच रखा है, पूरे स्टेप्स लिखे जाएंगे कैसे काम शुरू होगा, क्या क्या काम करना है और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने काम में। तो साथ ही आज से मार्केटिंग वालों की क्या कहते हैं वो शुरू हो रही है मीटिंग्स। तो अगर किसी को पता है कोई अच्छा मार्केटिंग वाला जो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अच्छी मार्केटिंग कर सके, तो आप कमेंट डाउन में अपना कंपनी का नाम या हमारी ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारी जो कॉर्पोरेट वाली वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, कल ही लॉन्च हुई है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड जिसको कोई अगर किसी का रिव्यू है उस वेबसाइट के लिए तो वो भी दे सकता है, और किसी का रिव्यू है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पे बननी चाहिए, वैसे मैंने शॉपिफाई सोचा है। और अगर किसी और के पास कुछ और वो है कि अच्छा बेटर प्लेटफॉर्म ये है, तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग। और चलिए देखते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। बहुत सारी प्रिंटिंग का काम है और बहुत से क्लाइंट्स को कॉल भी करना है, जो कहते हैं मैंने अपने शॉर्ट में बताया भी था कि अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। सो उन्हें कॉल कर रहे हैं आजकल और नए कामों के लिए भी लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दिन। सो गाइस, ऑफिस पहुंच चुके हैं हम। तो आज हमें क्या कहते हैं एक मैप बनाना है एक वॉल के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिज़ाइन है। कस्टमाइज मैप है क्योंकि वो नॉर्मल एक सिंपल मैप नहीं है, वो उसमें क्लाइंट के स्टोर्स कहाँ पे है और वो उन्होंने अब से अपने हर स्टोर में लगवाएंगे वो। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो एक्रेलिक का बनेगा जो 2 से 3 लेयर में 2 लेयर में बनेगा। और साथ में वो पहले यूवी कहते हैं लेज़र कटिंग होगी, फिर उसके बाद उसकी यूवी प्रिंटिंग होगी, और यूवी प्रिंटिंग होने के बाद उसके क्या कहते हैं यूवी प्रिंट होने के बाद वो फिर दोबारा उसकी लेज़र कट होगी ताकि उसकी फिनिशिंग आ सके। मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। तो चलिए, और पहले आपको मैप दिखा देता हूँ कि वो मैप कैसा है, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। सो ये हमारा मैप है, जैसे आप देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं बाकी सारी डिटेल्स हैं, और ये यहाँ पे स्टोर्स है। ये पूरा एक्रेलिक का बनेगा। तो चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे बनेगा। आइए। सो गाइस, ये हमारी कटिंग होना स्टार्ट हो चुका है हमारा मैप। तो ये पहले हम बेसिकली स्क्वायर काटेंगे और फिर उसके बाद उसको हम प्रिंटिंग के लिए नीचे देंगे यूवी पे। जैसा आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कैसे हम उसको प्रिंट करते हैं, मैं वो उसका भी प्रोसेस अभी आपको दिखाऊंगा कि यूवी प्रिंट कैसे हो रहा है। और साथ ही साथ हमें अभी इसको ये जो आप वाइट देख रहे हैं डबल टेप है बेसिकली। तो ये जैसे ही हम इसको उतार के दूसरी लेयर के साथ चिपकाएंगे ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से और उसको वैसी 3D लुक और बढ़िया सी लुक दे सकें। तो आइए बाकी मैं अब आपको नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारी 3D यूवी प्रिंटिंग हो रही है। सॉरी, 3D प्रिंटिंग नहीं, यूवी प्रिंटिंग हो रही है। और इस चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, और ये एक दफ़ार 2 से 3 लाख रुपए की कम से कम, मतलब इसकी स्टार्टिंग इतने से होती है। तो आइए चलते हैं और हम उसकी अपनी प्रिंटिंग देखते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं नीचे अपना यूवी प्रिंटिंग वाले सेटअप पे। सो ये हमारी एक्रेलिक की शीट प्रिंट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे जैसे लाइंस आना शुरू हो गई हैं, और ये प्रॉपर एग्जैक्टली अभी आपको दिख रहा होगा कि अच्छा थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है। बट हम इसके ऊपर दोबारा एक वाइट की लेयर चढ़ाएंगे जिससे एक शाइनी अच्छी ग्लोइंग लुक आ जाए, और फिर उसके बाद दोबारा कटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बट इसकी जो फिनिशिंग आती है
आपको देख के दीवार पे इतना अच्छा लगेगा ना। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट जो इसमें लुक आती है आपको कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और थोड़ा सा मेहनत का काम है बट अच्छा लुक आती है। चलिए आगे देखते हैं। और ये देख रहे हैं आप कैसे कलर आप थोड़ा सा इसको आपको जज कर पा रहे हैं कि कैसे कलर्स आ रहे हैं इसके अंदर। और ये अभी ट्रांसलूसेंट है, बेसिकली नीचे जो हमने डबल टेप की लेयर लगा रखी है अभी वो लगी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा लुक है। ये 8x। तो ये जो अभी आपने देखी कहते हैं यूवी प्रिंटिंग, तो ये प्रिंटिंग हो चुकी है, हमने आपको अभी थोड़ी सी दिखाई है। तो एक सेकंड में ऊपर आया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। तो हाँ, सो ये हमारा सारा काम अब दोबारा से हम उसको लेज़र कट करेंगे। जो जो एरिया हमने प्रिंट किया है उसके ऊपर वाइट भी चलाया है ताकि उसकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए। और अब चलिए आपको दिखाते हैं उसकी लेज़र कटिंग की मैप कैसे बन रहा है। ये सो गाइस, ये हमारी लेज़र कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने प्रिसाइजली जहाँ पे हमें कटिंग चाहिए वहीं पे कटिंग हो रही है। और मैप के बीच के एरियाज़ में कहीं नहीं कटिंग हो रही है। देखो आप कितनी फिनिशिंग का काम है। तो इसकी फ़ाइल हमें स्पेशली बनानी पड़ती है ये सब चीज़ें। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। आप ये देख रहे हैं कि ये कहीं बीच में नहीं काट रहा, बस उसी पार्ट पे काट रहा है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है। सो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी फिनिशिंग और थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीज़ों में। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे फादर ने सिखाई हैं। तो ये तो मानने वाली चीज़ है। जो एक्सपीरियंस बता सकता है वो आपको कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हो रही है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हर कोई नहीं सीख सकता ये वाली, और ये चीज़ें हर किसी के बस की भी नहीं है। तो आप हमें इन चीज़ों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने ब्रांड के लिए कुछ ऐसा मैप बनवाना है, या आपको अपनी जर्नी रिकॉर्ड करनी है, या अपने स्टोर की कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है। और ये हमारा अब दूसरी लेयर इसके ऊपर पेस्ट हो रही है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, हमारा एड्रेस मिल जाएगा। तो आप हमें इन सब चीज़ों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके स्टोर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप कि प्रॉपर डबल टेप हटाने में हमारी हालत ख़राब हो रही है कि एक एक चीज़ हट रही है, और फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी लेयर पेस्ट करेंगे। तो ये देखो, ये बेसिकली एक रिलीज़ होती है जो हम उतार रहे हैं। जैसे ही उतर जाएगी तो हम फिर उसके बाद उसके ऊपर अपने दूसरे एक्रेलिक चिपका सकते हैं। तो ये हमारी ऑलमोस्ट सारी उतर चुकी है। और इसके अंदर यार एक और प्रॉब्लम आती है, उसको प्रॉपर अलाइन करके लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आउट होगा तो हमारा पूरा पीस ख़राब हो जाएगा और हमें सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी, जो फिर से हमारा बहुत देर का काम है। ये जो हम ब्लेड से मार रहे हैं बबल्स आ जाते हैं, तो हम उसको बबल्स निकाल रहे हैं ताकि एयर ना रहे बीच में और प्रॉपर्ली चिपके। सो आप देख रहे हैं कि कितना ध्यान से, कितने प्रिसाइज तरीके से हमने चिपकाया है कि भाई ख़राब ना हो हमारा पीस, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। और साथ ही साथ ऐसे इसको प्रेस किया जा रहा है कि भाई बिल्कुल अच्छी लुक है, फिनिश्ड हो, ऐसे बीच में से स्पेस ना निकले। तो ये आप देखिए। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें एक खास चीज़ भी किया हमने कि आप मैप देखेंगे वो मैट फिनिश में आ रहा है। जब आप एक्रेलिक को देखेंगे तो वो थोड़ा शाइनी होता है। आप कभी भी कोई इंटीरियर की चीज़ देखेंगे तो मोस्टली वो मैट में होती हैं, ताकि उसकी लुक थोड़ी सी क्लासी और फिनिश, मतलब अच्छी फिनिश लगे। तो और जो ग्लॉसी चीज़ें होती है ना, उस पर स्क्रैच काफ़ी जल्दी दिखते हैं। तो इसीलिए लोग जब स्टोर जो भी होते हैं ना, तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हमारी चीज़ें मैट हो, ताकि अगर उस पर स्क्रैच भी आए तो वो गंदा ना दिखे। तो इसी पर्पज़ के लिए अब हमने एक स्पेशल ट्रिक करके पूरा एक्रेलिक को मैट किया है, ताकि उसमें अच्छी एक्रेलिक भी रहे और उसके अंदर मैट लुक भी, यार 3D भी हो जाए वो। तो वो हमारी स्पेशलिटी है, वो हमने बहुत R&D करके उसको डेवलप किया है। तो बाकी अब चलिए आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये